आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साहस और रणनीति का एक बेहद शानदार महाकाव्य है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उस अद्भुत सफर पर चर्चा करेंगे जिसने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी विरासत है जहां भूगोल, चतुराई और कभी ना टूटने वाले इरादे का एक बिल्कुल बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक असाधारण शुरुआत। ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो किसी आलीशान महल के आरामदायक छांव में नहीं बल्कि अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच इतिहास के मंच पर उतरा। ये सच में कोई आम शुरुआत नहीं थी। सोचिए जरा, ना कोई विशाल सेना, ना ही बेहिसाब खजाना, फिर भी इस योद्धा ने अपने दौर के सबसे बड़े और ताकतवर मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। जब हम इन तथ्यों को बारीकी से देखते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनके पास शुरुआत में वो सब संसाधन थे ही नहीं जो आमतौर पर एक राजा के पास होते हैं। मतलब जरा कल्पना कीजिए, सामने दुनिया की सबसे विशाल सेना खड़ी है और लड़ने के लिए किसी बड़े तोपखाने की जगह सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हिम्मत है। सुनने में ये बिल्कुल एक असंभव सी लड़ाई लगती है ना? लेकिन ये कहानी उस पहाड़ी शेर की है जिसे ये घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ रोक नहीं पाए, बल्कि सच कहूं तो यही छोटी बड़ी घाटियां इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने इस मुश्किल जमीन को ऐसे ढाल बनाकर इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े दुश्मन चारों खाने चित हो गए। और इसकी नींव पड़ी उनके प्रारंभिक जीवन में। माता जीजाबाई के आदर्श, उनकी सीख और इन्हीं पहाड़ों के बीच बीता उनका बचपन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी दृष्टि और अटूट चरित्र बनाया जो आगे चलकर पूरा का पूरा इतिहास लिखने वाला था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, स्वराज्य का सपना। यही वो मूल विचार था जिस पर उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य टिका हुआ था। देखिए, ये सिर्फ अपनी जान या जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़े और नए विचार का जन्म था। और ये विचार था स्वराज्य का, यानी एक ऐसा शासन जहां लोग पूरी तरह स्वतंत्र हों, आत्मनिर्भर हों और उनके अधिकार सुरक्षित हों। उनका हर एक कदम, चाहे वो रणनीतिक हमला हो या नया किला जीतना, सब कुछ इसी एक सपने की तरफ बढ़ाया गया कदम था। और यकीन मानिए, इसी सपने ने उनकी सेना को एक ऐसी ऊर्जा से भर दिया था जो असाधारण थी। लेकिन जमीनी हकीकत काफी डरा देने वाली थी। एक तरफ देखिए विशाल मुगल साम्राज्य जिनके पास अपार धन और लाखों की सेना थी, और दूसरी तरफ शिवाजी की सेना, एक छोटी सी फौज, बहुत ही सीमित संसाधन, लेकिन हां, हिम्मत असीम थी। ये आकाश और जमीन का जो फर्क था ना, वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस विशाल अंतर को पाटा गया तो पाटा कैसे गया? एक छोटी सीमित सेना आखिर उस साम्राज्य का सामना कैसे करेगी जो संख्या और हथियारों में उनसे कहीं गुना बड़ा है? इसका जवाब मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, छापामार युद्ध रणनीति। उन्होंने पुराने तरीके की उस आमने सामने की लड़ाई को बिल्कुल नकार दिया और एक ऐसी शानदार रणनीति अपनाई जिसने दुश्मन को दिमागी और शारीरिक दोनों तौर पर थका दिया। इसे हम छापामार युद्ध या आम भाषा में गेरिला वारफेयर कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां विशाल सेना को हराने के लिए छुपकर हमला किया जाता है। दुश्मन की सप्लाई लाइंस काटी जाती हैं और अचानक वार करके तुरंत वहां से निकल लिया जाता है। ये ताकत का नहीं, दिमाग और तेजी का बड़ा ही दिलचस्प खेल था। जमीन पर यह काम कैसे करता था, चलिए समझते हैं। पहला कदम, सह्याद्री की उन उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को अपनी ढाल बनाना। दूसरा कदम, घने जंगलों से अचानक बिना शोर किए दुश्मन पर टूट पड़ना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए या वो पलटवार करे, तेजी से वापस उन्हीं पहाड़ों में गायब हो जाना। सच कहूं तो मुगलों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि इन पहाड़ों के बीच उनका सामना किस तूफान से होने वाला है। उनकी भारी भरकम तोपें, उनकी लंबी चौड़ी सेना, सब इन तंग घाटियों में फंस कर रह गई। और यहीं से शुरू होते हैं हमारे इतिहास के कुछ सबसे रोमांचक युद्ध। और अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, मुगलों के साथ महाकाव्य युद्ध। चलिए अब इन युद्धों की इंटेंसिटी को थोड़ा समझते हैं। ये कोई आम लड़ाइयां नहीं थी, ये एक ऐसी टक्कर थी जहां तेजी और चतुराई ने बार बार विशालता को मात दी। इनकी रणनीति का मूल मंत्र एकदम साफ था,
तेज, रणनीतिक और लगातार हमले। दुश्मन को सांस लेने का या आराम से नई रणनीति बनाने का कोई मौका ही मत दो। अगला हमला कहां से होगा और कब होगा, इस डर ने दुश्मन को पागल कर दिया था। एक के बाद एक इन लगातार हमलों ने सबसे ताकतवर मुगल सेनापतियों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। यह सिर्फ तलवारों और किलों का युद्ध नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा भावनात्मक संघर्ष भी था। हर जीत की भारी कीमत चुकाई गई। इन मुश्किल यात्राओं में कई अत्यंत करीबी साथियों और वीर योद्धाओं का बलिदान हुआ। इस दौरान एक असाधारण मानसिक दबाव लगातार बना ही रहता था। तो इतने भारी दबाव के बीच जब चारों तरफ दुश्मन की विशाल सेना का घेरा हो, तो जहन में यही सवाल उठता है, क्या शिवाजी महाराज वाकई इस चुनौती को पार कर पाएंगे? जब सब कुछ उनके खिलाफ लग रहा था, तब आगे क्या हुआ? और यही वो पल था जहां सब कुछ पूरी तरह बदलने वाला था। उनकी अडिग इच्छा शक्ति और उनका कभी हार न मानने वाला जज्बा उसने दुश्मन के बंके हुए सारे पासे पलट दिए। इन सबसे कठिन समयों में ही उनकी रणनीतिक दृष्टि अपने सबसे बेहतरीन रूप में सामने आई। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि एक जबरदस्त पलटवार किया। हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, असाधारण साहस और प्रेरणा। और इस पलटवार ने उस साहस को जन्म दिया जो आज तक हमारे इतिहास में दर्ज है। अब हम देखते हैं कि इस बेजोड़ मेहनत का आखिरी नतीजा क्या निकला। ये टाइमलाइन देखकर हैरानी होती है। पहले दशक में शुरुआती किलों पर कब्जा करके नींव रखी गई। दूसरे दशक तक विशाल मुगल सेनापतियों को हराकर बड़ी जीतें हासिल हुईं और तीसरे दशक तक आते आते स्वराज्य का संकल्प एक ऐसी आग की तरह तेजी से फैला जिसे कोई दबा ही नहीं सका। यह साफ दिखाता है कि उनका नेतृत्व समय की कसौटी पर कितना खरा उतरा। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? पहला, हर नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किल के खिलाफ अडिग साहस दिखाना। दूसरा, एक ऐसी शानदार और अलग रणनीति अपनाना जिसका दुश्मन ने सपने में भी ना सोचा हो। और सबसे बढ़कर, कभी हार ना मानने का जज्बा। यही वो स्तंभ हैं जिन्होंने एक सामान्य शुरुआत को एक महान इतिहास में बदल दिया। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी विरासत है जो सिर्फ युद्धों में मिली जीत से नहीं बनी, बल्कि रणनीति की गहराई और कभी ना झुकने वाले इरादे ने इसे बनाया है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें साफ सिखाता है कि असली ताकत कभी भी सेना की गिनती या आकार में नहीं होती, बल्कि दिमाग, चरित्र और आपकी रणनीति में होती है। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के अंत में इस सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। ये ऐतिहासिक साहस और ऐसी शानदार रणनीति आज के इस आधुनिक दौर में हमारे और आपके लिए सच्चे नेतृत्व यानी ट्रू लीडरशिप को कैसे परिभाषित करती है? हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों में इस अडिग इरादे को कैसे उतार सकते हैं? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।